स्कॉटलैंड एक ऐसा देश जहां आप कितनी बार भी आ जाओ आपको बार बार आने का मन करेगा। यहाँ की लेक्स, कैसल्स और स्कॉच विस्की मानो आपको एडिक्ट कर देते हैं। हमारा स्कॉटलैंड का सफ़र भी अभी तक ऐसा ही कुछ जा रहा है। हमने ग्लासगो शहर देखा, अमेजिंग पब क्रॉल किया, इन्वर्नेस जाके अर्कहार्ट कैसल एक्सप्लोर किया और वहाँ पे लॉक नेस मॉन्स्टर की मिस्ट्री को अनलॉक किया। और तो और हमने यहाँ पर एक इंडियन रेस्टोरेंट में देसी कुजीन का लुत्फ उठाया। पर ये तो बस एक ट्रेलर था। स्कॉटलैंड के असली जेम्स तो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। अब मैं आपको पूरी लिस्ट गिनवा कर बोर नहीं करूँगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए सीधा ले चलता हूं आपको अपने स्कॉटलैंड के इस अमेजिंग सफर पर। Good morning, guys. So it is raining here in Beauty. दिन की शुरुआत हुई ब्यूटी के बरसाती मौसम से। And it's of course very beautiful. It's not too far from Inverness, about 20 minutes. Right now the plan is to go to Isle of Skye. This is like an island and it's really beautiful for its natural beauty. So we're gonna have a lot of fun there. We're gonna be driving in our 9-seater and go to Isle of Skye. It's raining right now. It's 8 a.m. in the morning, but it's gonna clear up around 10 o'clock, and definitely by noon it's gonna be really sunny. Hopefully the weather's gonna be with us. Let's get started. हमारा पहला स्टॉप था आइलीन डॉनन कैसल। वहाँ की ड्राइव के नज़ारों की तो बात ही क्या थी, और ये मज़ा दोस्तों के साथ तो और भी दुगना हो गया था। Hey guys, welcome to this castle viewpoint. You see all the way over there? That's where we have to go, to this beautiful castle. आइलीन डॉनन कैसल हमेशा से ही फिल्म मेकर्स में एक बड़ी अट्रैक्शन रहा है। कुछ कुछ होता है जेम्स बॉन्ड और शर्लॉक होम्स जैसी मूवीज भी यहीं शूट की गई हैं। इसके एक्सटीरियर की टिकट आप ले सकते हैं 3 पाउंड्स में, यानी 300 रुपए में, और अगर आप इसके इंटीरियर्स को भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो उसका चार्ज है 1100 रुपए। ये जगह थी तो ऑसम, लेकिन दिन तो अभी शुरू ही हुआ है। चलिए आपको इस अमेजिंग कैसल की हिस्ट्री में ले चलते हैं। आइलीन डॉनन कैसल, जो कि अपने ही छोटे से आइलैंड पर बसा है, 13th सेंचुरी में स्कॉटलैंड के अलेक्जेंडर द सेकंड के राज में बनाया गया था, ताकि वाइकिंग्स के हमलों से इस जगह को सुरक्षित रखा जा सके। ये स्कॉटलैंड के सबसे आइकॉनिक कैसल्स में से एक है। Alright guys, this is the first time we're filling diesel. We are in Portree. At the Old Man of Store. This is one of the most important hikes, and right behind me you see that's where we have to go. I think it's a 43-minute hike. We begin from here and we're rewarded with some majestic views, as you can already see. Old Man of Store trail, 40 minutes. अपनी शानदार सीनरीज के लिए प्रसिद्ध ओल्ड मैन ऑफ स्टोर एक लोकप्रिय स्थल है हाइकर्स और फोटोग्राफर्स के लिए, बट यहाँ हर साल 2 लाख लोगों से भी ज्यादा लोग आते हैं। कहानियों के अनुसार द स्टोर एक रॉक फॉर्मेशन है जो आइल ऑफ स्काई स्कॉटलैंड में लोकेटेड है। ये एक जायंट था जो इस आइलैंड पे रहता था। कहा जाता है कि एक दिन वो
एक फेरी को चेस करने में इतनी तेज से दौड़ पड़ा कि वो एक रॉक में कन्वर्ट हो गया। We are almost there. पर्सनली मुझे तो ये रॉक किसी भी तरह से ह्यूमन या किसी ओल्ड मैन की तरह नहीं लगता, बट शायद और लोगों को लगता होगा। We made it. We made it. ओल्ड मैन ऑफ स्टोर की चढ़ाई सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट और सरीन विजुअल्स के बारे में नहीं है, ये है एक सेंस ऑफ चैलेंज कि जो आपको ऊपर तक चढ़ने की एनर्जी देता है। ये एक टफ एंड थकावट भरी चढ़ाई है और जब आप पूरी मेहनत करके ऊपर तक पहुंचते हो तो आपको एहसास होता है कि आपने कुछ अचीव किया है। और फाइनली जब आप वहां पहुंचकर ये विजुअल देखते हो तो सोने पे सुहागा ही हो जाता है। Let's start the hike down. Hopefully it's going to be less than an hour and a half that it took us to climb up. तो फाइनली हम वापस आ गए अपनी हाइक से। वैसे तो कहा जाता है कि करीब 40 मिनट्स की हाइक है, बट आई एम श्योर हमें करीब 1.5 घंटा लग गया और हम काफ़ी थक चुके थे। 3 beers already you guys had. That's awesome. Now it's my turn. थोड़ी बियर पीने के बाद हम निकल चुके थे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन साइट सीइंग के लिए, जिसका नाम था फेरी पूल्स। ये एक नेचुरल वाटरफॉल है जिसे ये डेंस फॉरेस्ट से घिरे माउंटेन सीरीन और शांत बना रहे थे। याद रखिए, आप यहाँ स्विमिंग भी कर सकते हैं, इसलिए इसे पूल कहा जाता है, फेरी पूल। रात हमने वहीं एक होटल में स्टे किया क्योंकि यहाँ से फोर्ट विलियम सिर्फ 2 घंटे की ड्राइव पे है। और अगले दिन हम फिर तैयार थे अपने एक्शन पैक दिन के लिए। All right, the time has come for us to leave. All right, the weather's not bad. अब बारी थी द फेमस, नहीं, इसके बारे में आपको खुद गेस करना होगा। ये देख के कुछ याद तो जरूर आ रहा होगा, नहीं याद आया? इसका नाम है ग्लेनफिनाक वियाडक्ट। अभी भी याद नहीं आया? अरे ये अपना फेमस हैरी पॉटर ट्रेन ब्रिज है जो हैरी पॉटर द चेम्बर्स ऑफ सीक्रेट में दिखाया गया था। Now all we need to do is catch up with the train. We can't be far behind. Do you hear that? We must be getting close. Hold on. ब्रिज फिनन रिवर पर बनी 380 मीटर्स लंबी है, जो कि स्कॉटलैंड की सबसे बड़ी कंक्रीट रेलवे ब्रिज भी है। इन वैलीज में स्थित इस ब्रिज पर जब ट्रेन गुजरती है तो यकीन मानिए ऐसा लगता है कि जैसे सच में कोई फिल्म देख रहा हो। तो फाइनल डेस्टिनेशन के लिए हम आ चुके थे द फेमस एडिनब्रा कैसल। यहाँ हर साल 2 मिलियन से भी ज्यादा लोग विजिट करते हैं, जो इसे मोस्ट पॉपुलर प्लेस बनाते हैं। ये 1000 साल से भी ज्यादा पुराना कैसल है जो यूरोप के ओल्डेस्ट कैसल्स में से एक है और ये काफी बड़ा है। इस पर कई बार हमला किया गया और इसे कब्जा करने की कोशिश की गई, बट फिर भी ये वैसे का वैसे ही खड़ा है। 16th सेंचुरी में देश में सबसे ज्यादा विचेस को इस कैसल में जलाया गया था। यहाँ पर 300 से भी ज्यादा विचेस को जला दिया गया था। द क्राउन ज्यूल ऑफ एडिनब्रा कैसल यूरोप के वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग क्राउन ज्यूल्स में से एक है। स्टोन ऑफ डेस्टिनी या स्टोन ऑफ स्कोन स्कॉटलैंड के क्राउन ज्यूल्स के साथ कैसल में रखी गई है। इस पत्थर को सभी स्कॉटिश और इंग्लिश राजा रानियों के पारंपरिक राज्याभिषेक के लिए जाना जाता है और सेंचुरी से इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में कई विवादों का कारण रहा है।
तो इसके साथ हमारी स्कॉटलैंड के ये 6 दिन का अमेजिंग ट्रिप यहीं ख़त्म होता है। यहाँ के लैंडस्केप्स, कासल्स, हिस्ट्री एट्सेट्रा सब कुछ मेरे जहन में बस गया है और मन बिल्कुल नहीं कर रहा यहाँ से जाने का। बट जैसा कि कहा जाता है ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड, वैसे ही अब हमें भी स्कॉटलैंड को बाय करना होगा। याद रखें, लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी एडवेंचरस एंड बी हम्बल। बाय बाय।